एक आदमी पहाड़ों में रास्ता भूल गया था और गांव तक नहीं पहुंच पा रहा था। सूरज ढल गया था। पूरा पहाड़ अंधेरे में डूबा हुआ था। रास्ता बहुत संकरा था, लेकिन पहाड़ों में रहना खतरनाक था, जंगली जानवर। इसलिए वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। शायद वह पहाड़ी क्षेत्र से बाहर निकल जाए, लेकिन उसका पैर एक चट्टान पर फिसल गया। वह चट्टान पर लटका हुआ था। नीचे घोर अंधेरा था, अथाह। आप क्या चाहते हैं? क्या आप उस आदमी से कह सकते हैं, उस चट्टान को छोड़ दो, यह बेकार है, तुम इसे क्यों पकड़े हुए हो? वह वास्तव में चट्टान को नहीं पकड़ रहा है, वह शून्यता से बच रहा है। यही एकमात्र विकल्प है, चट्टान को छोड़ देना और शून्यता में विलीन हो जाना। यह एक ठंडी रात है और जैसे जैसे ठंड बढ़ती गई, उसके हाथ ठंड से सुन्न हो गए। आधी रात में एक समय ऐसा आया जब वह चट्टान को और नहीं पकड़ सकता था। ऐसा नहीं कि वह ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके हाथ लगभग जमे हुए थे। वह अपनी उंगलियां नहीं हिला सकता। आखिरकार उसे निराशा में, अत्यंत निराशा में चट्टान को छोड़ना पड़ा। और 6 घंटे का सवाल था। सुबह हो जाती और कोई रास्ता मिल जाता, लेकिन एक ही पल में पूरी कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। यहां उसे बड़ी निराशा हुई, क्योंकि उसके हाथ चट्टान को पकड़ने में असमर्थ हो गए थे। लेकिन जिस क्षण चट्टान उसके हाथ में नहीं रही, वह जमीन पर खड़ा हो गया। लेकिन अंधेरे में तुम्हें जमीन नजर नहीं आती। वे सभी 6 घंटे जो उसने सहे, वह अनावश्यक रूप से कष्ट सहे। जमीन उससे 6 इंच से ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन अंधेरे में वे 6 इंच अनंत हैं। आपको एक झूठी पहचान दी गई है, क्योंकि असली पहचान केवल आप ही खोज सकते हैं। तो गलती किसी की नहीं है, और आप अपनी जिम्मेदारी अपने माता पिता पर, अपने शिक्षकों पर, समाज पर, किसी पर नहीं डाल सकते। यह ठीक उसी तरह है जैसे चीजें काम करती हैं। आप भी जिम्मेदार नहीं हैं, इसलिए दोषी भी महसूस न करें। दूसरों को दोषी मत ठहराओ और स्वयं भी दोषी महसूस मत करो। प्रकृति इसी तरह काम करती है। आप एक झूठी पहचान के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि यह आपको दूसरों द्वारा दी गई है, और धीरे धीरे इसमें और अधिक काल्पनिकताएं जुड़ती जाती हैं। आपके बारे में व्यक्त की गई प्रत्येक राय आप बन जाती है। कोई कहता है कि आप सुंदर हैं, और यह केवल एक राय नहीं है, यह आपका हिस्सा बन जाती है। और अगर बहुत से लोग कहते हैं कि आप सुंदर हैं, तो आप इस विचार को स्वीकार करते हैं। यह संतुष्टिदायक होता है, आप इसका आनंद लेते हैं, आप इसे बड़ा करते हैं। कोई कहता है कि आप बुद्धिमान हैं, आप कभी इससे इनकार नहीं करते। हो सकता है कि आपने अपने जीवन में कभी कोई बुद्धिमत्ता न दिखाई हो, लेकिन जब कोई कहता है आप बहुत बुद्धिमान हैं, तो आप कभी इससे इनकार नहीं करते। यह बहुत संतोषजनक है, बहुत सांत्वना है। अब आप कल्पना को बनाए रखने के लिए कुछ करना चाहेंगे, क्योंकि कल्पना को पोषण की आवश्यकता है। यह एक अजीब घटना है। आप किसी स्त्री या पुरुष से प्रेम करते थे, और सुहागरात से पहले आप उस स्त्री से कह रहे थे, तुम दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री हो, और महिला ने इस पर कोई आपत्ति भी नहीं जताई कि आपने दुनिया की सभी महिलाओं को नहीं देखा है, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। लेकिन यह बहुत प्यारा है। तर्क और कारण और तर्क संगतता की परवाह कौन करता है। तुमने उसे एक कल्पना दी है, अब उसे उस कल्पना को लगातार खिलाना होगा। एक आदमी अपने वातानुकूलित अपार्टमेंट में 2 मक्खियां मार रहा था। वे इसमें प्रवेश करने में कैसे सफल हुए? अंततः उसने दोनों को मार डाला, और उसने अपनी पत्नी से कहा, मैंने नर और मादा दोनों को मार डाला है। पत्नी ने कहा, आप क्या कह रहे हैं? आपको कैसे पता चला कि कौन सी मक्खी मादा है? उन्होंने कहा, यह आसान है। वह 3 घंटे तक आईने पर बैठी रही। केवल एक महिला ही ऐसा कर सकती है। पुरुष अखबार पढ़ रहा था। मैं कोई और भेद नहीं कर सकता, लेकिन मैं देख सकता हूं कि उनके कार्य कुछ खास विचारों की ओर संकेत करते हैं। वह 3 घंटे तक आईने पर बैठी रही, इधर से उधर देखती रही, और वह मूर्ख व्यक्ति 3 घंटे तक वही पुराना अखबार पढ़ रहा है। वह ऊपर से नीचे गया और फिर ऊपर से नीचे। हर कल्पना को पोषण की आवश्यकता होती है, इसीलिए आप कुछ करना चाहते हैं, तभी आप यह घोषणा कर सकते हैं कि आप कोई हैं, और आप किसी काम को यथासंभव सर्वोत्तम तरीके से करना चाहते हैं,
क्योंकि ऐसा करके ही आप अपने अहंकार की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। यह महज संयोग नहीं है कि चित्रकार, कवि, अभिनेता, राजनीतिक नेता, सभी प्रकार के लोग जिनके पास एक खास प्रसिद्धि है, कुछ प्रसिद्धि है, बहुत अहंकारी होते हैं। ऐसा कवि मिलना बहुत दुर्लभ है जो विनम्र हो, और अगर कोई कवि विनम्र है तो वह उपनिषद को जन्म देगा। लेकिन ऐसा कवि मिलना बहुत दुर्लभ है जो विनम्र हो। कवि कोई साधारण आदमी नहीं है, वह असाधारण है। आप वह नहीं कर सकते जो वह कर सकता है। उसका अहंकार, हालांकि वह रचनात्मक है, उसके अहंकार के कारण उसकी रचनात्मकता निम्नतम प्रकार की, सांसारिक बनी हुई है। और कभी कभी अगर अहंकार बहुत ज्यादा हो जाए तो वह पागलपन बन सकता है। आप पिकासो और दूसरे आधुनिक चित्रकारों की पेंटिंग में पागलपन देख सकते हैं, क्योंकि उनका अहंकार सितारों को छू रहा है। स्वाभाविक रूप से जब अहंकार इतना शक्तिशाली होता है तो इसका मतलब है कि झूठ, काल्पनिक, लगभग वास्तविक बन गया है। आप वास्तविकता को पूरी तरह से भूल चुके हैं। अगर संयोग से आप अचानक अपनी वास्तविकता में खुद से मिलते हैं तो आप उसे पहचान नहीं पाएंगे। आप केवल अपने अवास्तविक स्व को पहचान सकते हैं, जिसे हम व्यक्तित्व, अहंकार, पहचान, आपका कोई होना कहते हैं। और जो लोग अपने अहंकार को पोषित करने के लिए उचित साधन नहीं खोज पाते, वे अनुचित साधन खोजने का प्रयास करते हैं। तब कोई सबसे बड़ा चोर होगा। सवाल यह नहीं है कि वह चोर है या साधु। चोर होना या संत होना कोई मायने नहीं रखता। सबसे बड़ा होना ही मायने रखता है। ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं कर सकते, न तो सही तरीके से और न ही गलत तरीके से, जो सिर्फ मध्यम वर्ग के हैं, औसत दर्जे के हैं, लेकिन वे यह भी घोषित करना चाहते हैं कि वे कुछ हैं और उन्हें आसान साधन मिल जाते हैं। आप यह कर सकते हैं। आपने बस अपनी आधी मूंछें काट लीं। पूरी बंबई को 3 दिन के भीतर पता चल जाएगा कि आप कौन हैं। लोग आपके हस्ताक्षर, आपका ऑटोग्राफ भी मांगने लगेंगे। लोग ऐसा कर रहे हैं। यूरोप में अब एक फैशन चल पड़ा है। लोग अपनी आधी मूंछें, आधे बाल काट रहे हैं, और न केवल उन्हें काट रहे हैं बल्कि उन्हें रंग रहे हैं। हरे बाल, लाल बाल, पीले बाल, और आधी खोपड़ी पूरी तरह से सादी है। और वे बेवकूफ नहीं हैं, वे बिल्कुल सामान्य लोग हैं। लेकिन और क्या करें, ऐसी प्रतिस्पर्धी दुनिया में जहां हर क्षेत्र में अत्यधिक प्रयास की आवश्यकता होती है, और फिर भी आप कतार में प्रथम नहीं हो सकते। मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में सूफी कहानी यह है कि वह एक महान संत को सुनने गया और सबसे पीछे बैठ गया। लेकिन उन्हें बहुत दुख हो रहा था। संत ऊंचे मंच पर बैठे थे। नसरुद्दीन ने अपने आसपास के लोगों को चुटकुले सुनाना शुरू कर दिया, और उसके चुटकुले वास्तव में रसदार हैं। लोग और अधिक उनकी ओर मुड़ने लगे। धीरे धीरे संत को पता चला कि सभी की पीठ उनकी ओर थी। उन्होंने कहा, क्या मामला है? क्या चल रहा है? यह कैसी बैठक है? यह आदमी कौन है? नसरुद्दीन ने कहा, मेरा नाम मुल्ला नसरुद्दीन है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ बैठता हूं। मैं जहां भी बैठता हूं वह राष्ट्रपति का स्थान है। आप जितना चाहें उतना ऊपर बैठ सकते हैं, लेकिन अगर नसरुद्दीन मौजूद है तो कोई भी ऊंचा नहीं है। उससे यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि यह आदमी वहां राजा की तरह बैठा है। कुछ किया जा सकता था। स्थिति को आसानी से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था, और वह केवल चुटकुले सुनाकर ही सफल हुआ। लोग उसकी ओर मुड़ने लगे। हंसी, खिलखिलाहट। धीरे धीरे यह बात फैल गई और सारे दर्शक झूम उठे। केवल संत ही वहां बैठे थे, सभा के पीछे।